क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होए, कहीं क्लेश कालेश रहे ना दुख कहीं भी होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। नहीं बैर अभिमान हो मन में, क्षोभ कभी नहीं होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होए। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल होए। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए। राग द्वेष और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल होए। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होए। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय होए। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल होए। धन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए। धन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल होए। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होए। राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। मंगल मंगल होए जगत में, सब मंगलमय होए। यस। ओम ह्रीं नमो अरहंताय। ओम ह्रीं नमो सिद्धाय। ओम ह्रीं नमो आयर्याय। ओम ह्रीं नमो उवज्झाय। ओम ह्रीं नमो लोए सव्वसाहु। ऐसो पंचनमोकारो सब प्रणाशनो मंगलाणंच सव्वेशे परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम। परमाराध्य गुरुदेव आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत नमन करते हुए हम आज प्रातः का सेशन प्रारंभ कर रहे हैं। त्रिपदी वंदना। वंदे अरहं वंदे गुरुवरं वंदे सच्चं। सभी भाई बहनों को जय जिनेन्द्र, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग।
मंजू जी लोढ़ा, एक जानी मानी समाज सेविका हमारे साथ जुड़ी है और कुछ ऐसी बातें हमें बताने वाली है जिनको अगर हम फॉलो करें तो हमारे जीवन में खुशहाली ही खुशहाली रहेगी, हैप्पी लाइफ जी पाएंगे हम। और हैप्पी लाइफ हम सब जीना चाहते हैं, उसके लिए कुछ टिप्स हमें मिलने वाली है। तो मैं ज्यादा समय लेना नहीं चाहूंगा। अलका जी सांकला भी हमारे साथ जुड़ी है, तो मैं अलका जी पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, 1 मिनट या 2 मिनट में आप अपनी बात रखें। उसके बाद राजू डांगे सर मंजू जी को इनवाइट करेंगे, उनका इंट्रोडक्शन देंगे और उन्हें सादर आमंत्रित करेंगे। तो पहले अलका जी सांकला। मोस्ट वेलकम। चलिए, सबसे पहले तो वेलकम करना पड़ेगा सबको। जो सभी अपने आप को एक दूसरे को वेलकम कीजिए। यस, अमेरिका से विभाजी ने तो तुरंत हाथ ऊपर किया, तो सभी एक बार हाथ ऊपर कर लीजिए, एवरीवन। यस, यस एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, मस्त लगता है। एंड बोलो कि वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, वी आर द टॉप इन द वर्ल्ड। तो हम तो सबसे बढ़िया है। और अपने चेहरे पे मुस्कान लिए हुए सुबह जब जुड़ते हैं तो एमपी के केंद्र संवाद और कल्याणम त्रिवेणी संगम के द्वारा मंजू जी का हम सहर्ष स्वागत करते हैं। लास्ट टाइम उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो प्रोग्राम कैंसिल हुआ, पर हम उनको याद करते रहे और ऐसे ही छोटी छोटी बातें बताने का प्रोग्राम बन भी गया है। तो नारी कितनी बड़ी हो सकती है, क्या क्या कर सकती है, नारी में क्या गुण है और नारी कहाँ से कहाँ पहुंच सकती है, ये अगर जानना है तो मेरे दृष्टि से मंजू जी एक बहुत बड़ा उदाहरण हमारे लिए है, हमारे लिए एक आदर्श है। मंजू, नाम ही मंजू है। मैं हमेशा इनके नाम के कुछ ना कुछ शब्द बताती हूँ। आज मंजू के लिए बताऊंगी कि मंगल, मंगल जिनके भाव है, पहला शब्द है मंगल जिनके भाव है, जुबा पे जिनके भगवान का नाम है, जुबा पे जिनके हमेशा भगवान का नाम है। बहुत मंदिर बांधे हैं इन्होंने मंदिर बहुत बांधे और बहुत पूजा अर्चा का और भगवान का इनको है। तो इसीलिए मुझे लगा मंगल जीवन जीने के भाव है, जुबा पर भगवान का नाम है, मंगलमय जीवन इन्होंने अपना खुद ही बना लिया है और साथ इनको मंगल का ही मिला है। इसीलिए वो कभी भी लेक्चर शुरू करेगी, इनके कोई भी लेक्चर सुने तो मंजू मंगल प्रभात लोढ़ा। तो आज की हमारी मंगल प्रभात, जो मंगल प्रभात भी ऐसे है कि हमारे देश के लिए बहुत काम कर रहे हैं और बहुत अधिक होटल से वो जीते हुए हैं भाजपा में। इसका कारण उनका काम बोलता है। और मंजू जी का काम तो क्या बोलना, लोढ़ा वर्ड ऑफ एजुकेशन तो फेमस है ही, उनकी स्कूल कॉलेज बहुत स्कूल में काम कर लिया है और इनको पता नहीं कितनी जगह अपॉइंट किया है। और अभी आनंद भाई ने बोला 1 मिनट में बात करो, तो 1 मिनट में मैं क्या बताऊंगी। तो अभी इनको महाराष्ट्र साहित्य अकादमी की वो वाइस प्रेसिडेंट भी बनी हुई है। तो साहित्य का जग भी इन्होंने कैसे निर्माण किया वो भी आश्चर्य। इनको बोलना नहीं आता था वक्ता, पर आज सबसे बेस्ट वक्ता करके फेमस हो गई है। तो इस प्रकार हम जानेंगे कि कहाँ से कहाँ पहुंची है ये महिलाएं। तो अभी परिचय तो हमारे राजू भाई जी देंगे। मंजू जी, राजू भाई भी बहुत ग्रेट है, महाराष्ट्र में ही है और इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, अभी पीएचडी कर रहे हैं और बहुत जॉब करते हुए इतना काम करना कोई बहुत आसान बात नहीं होती है। तो कुछ हाथों में अद्भुत दम है, सब कुछ करने के लिए वो सक्षम है। वैसे हमारे राजू जी आपका परिचय देने वाले, इसलिए मैं ज्यादा बात नहीं करते हुए सभी को निवेदन करूंगी कि सब ध्यान से छोटी छोटी बातें सुने, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें ही इम्पोर्टेंट होते हैं जिससे पूरा बड़े बातों का महल खड़ा हो जाता है। तो आजकल हम डॉक्टर से भी, अशोक भाई से भी बहुत छोटी छोटी बातें सुन रहे हैं। मंजू जी, उनका भी एक ऐप चलता है और बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन देते हैं जो जीवन के लिए बहुत उपयोगी है। वैसे आज हमसे हम बहुत कुछ पाएंगे, हमारा जीवन भी मंगलकारी बने, इसी अपेक्षा के साथ राजू भाई ओम हाँ सर, एमपी के फिटनेस क्लासेस और कल्याणम योगा संवाद अंतरराष्ट्रीय योग वर्ग के माध्यम से, त्रिवेणी संगम के माध्यम से हम हर बुधवार गुरुवार को एक जॉइंट इवेंट रखते हैं। तो आज हमारे जॉइंट इवेंट में जो अतिथि प्रशिक्षक है, अभी जिनका परिचय संक्षिप्त
में हमारे अलका जी ने दिया है, हमारे आनंदमल सेठिया सर ने भी बताया है आपके बारे में बहुत। तो डॉक्टर मंजू लोढ़ा जो है ये कॉम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है, जिन्होंने हर क्षेत्र में काम है उनका, इन द होल स्पीयर ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऐसा मैं बोलूंगा कि ऐसा कोई क्षेत्र नहीं कि जहाँ पे इनका काम नहीं है। हेल्थ में है, लिटरेसी में है, एजुकेशन में है, साहित्य में है, अलग सोशल में है, अलग अलग स्किल डेवलपमेंट में, हर जगह। और सही मायने में अलका जी ने बताया, जीरो टू हीरो, बिल्कुल कुछ भी ना होते हुए भी इतना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने लाइफ में किया है। और एक नारी क्या कर सकती है, इसका जीता जी उदाहरण कोई होगा तो डॉक्टर मंजू लोढ़ा है, जो अभी अभी हिंदी साहित्य अकादमी के वाइस प्रेसिडेंट में थी, अनेक जगह अनेक संस्थाओं से जुड़ी है, और 35 साल से निरंतर सेवा दे रही है, 35 साल से। और उन्हें जो फ्री लोगों के लिए, जो पुअर लोग हैं उनके लिए मेडिकल फैसिलिटी, मेडिकल सर्विसेज भी फ्री करते हैं। कोविड में काम किया है, एजुकेशन में काम किया है, वुमेन एम्पावरमेंट में काम करते हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटी, स्किल डेवलपमेंट है, और अनेक न जाने कितने क्षेत्र से वो जुड़े हैं। बहुत सारी किताबें लिखी है उसमें, अनकही कहानियां, मन की लहरें, माँ, बबूल, और फिल्मों में भी काम उन्होंने किया है। बहुत सारे अवार्ड मिले हैं, भारत भूषण राष्ट्रीय पुरस्कार, महाराष्ट्र रत्न, और बहुत सारे जगह इनवाइटी होती है। उनका शेड्यूल मैंने देखा, बहुत पैक होते हैं, फिर भी हमें आज उन्होंने समय दिया है। और डेफिनेटली ऐसे व्यक्तित्व, चलती बोलती यूनिवर्सिटी होती है, चलती बोलती किताब होती है, चलते बोलते जो हमारे एक्सपीरियंस का बहुत बड़ा स्टोरेज होता है। इसीलिए हर के जीवन में संत, ग्रंथ, पंथ, मंत्र आना चाहिए। वैसे ही हमारे मंजू जी आज हमारे जीवन में कुछ बहुत बातें लेके आई है। तो मैं छोटी बातें, लेकिन सिंगल सेंटेंस कैन चेंज लाइफ, एक विचार भी आदमी का जीवन बदल सकता है। तो ऐसी आप बहुत सारी बातें हमें बताने वाली है। आपका परिचय तो बहुत बड़ा है, लेकिन संक्षिप्त में हमने बताने की कोशिश किया है। वी कांट एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, कोई दुनिया का शब्द आपका परिचय नहीं दे सकता, ऐसे व्यक्ति तो आप हैं। प्रदेश से हमारे जो साधक जुड़े हैं, एक छोटी बच्ची भी भक्ति नाम की खामगांव से जुड़े, छोटी है एज में, वो भी जुड़े हैं। और नए नए हमारे नेपाल, अपना जापान से भी जुड़े हैं कुछ, तो उनका भी हार्दिक स्वागत है। मंजू जी के लिए 4 लाइन बताती हूँ लास्ट में। राजू जी का आवाज बीच में नहीं आ रहा है लास्ट में। तू धीर, अच्छा, तू गंभीर, धीरज की प्रतिमूर्ति तू, भगवान का रूप, साक्षात संस्कार, सरस्वती तेरे अंदर, सरस्वती तेरे अंदर। अब लिखना है तुझे नया इतिहास, अब लिखना है तुझे नया इतिहास। देना है हर महिला को एक विश्वास, देना है एक हर महिला को एक विश्वास। सबके लिए परिवार होता है खास, तो इनके लिए बताना छोटी छोटी बात, जिससे वाह, बदल जाए सबका जीवन। इसलिए हम आपके इंतजार कर रहे हैं कि क्या नया मिलने वाला है। थैंक यू जी। आप सबको मंच को प्रणाम करती हूँ। आनंद जी, अलका जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने फिर मुझे एक बार इस विशेष मंच पर आमंत्रित किया। और राजू भाई, आपका बहुत बहुत दिल से कहती हूँ कि हृदय से आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इतना सुंदर परिचय दिया। लेकिन अलका जी, जब भी परिचय की बात आती है, मैं हमेशा कहती हूँ कि परिचय कम दिया करो। मुझे बच्चन जी की 4 लाइन याद आ जाती हैं कि मिट्टी का तन और मस्ती का मन, क्षण भर मेरा जीवन, यही मेरा परिचय। वाह, मुझको न ले सके धन कुबेर दिखलाकर अपना ठाट बाट, मुझको न ले सके निप्रति मोल दे माल खजाना राजपाट। अमरों ने अमृत दिखलाया दिखलाया अपना अमर लोभ, मगर मैंने दोनों को ठुकराया रखकर अपना उन्नत ललाट। बिक मगर गया मैं मोल बिना, जब आया मानव सरस हृदय, जब आया मानव सरस हृदय। मिट्टी का तन और मस्ती का मन, क्षण भर मेरा जीवन, यही मेरा परिचय, यही मेरा परिचय। वाह 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 वाह, बहुत क्या सुंदर, बात बहुत है, वाह सुंदर, वाह बहुत वाह सुंदर। वाह। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। हम शुरुआत करते हैं, क्योंकि हमारा ये एमके फिटनेस सेंटर है और योगा कल्याणम केंद्र भी है। तो आइए हम सुबह की शुरुआत 3 बार पहले ओम से शुरुआत करते हैं हम, ठीक है? जी। ओम। ओम। ओम।
अब हम खुल के हंसेंगे जोर से। हा 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 हा। खुलकर हंसिए, आपका सारा तनाव बह जाए। हा 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 आप लोग सब खुलकर हंसिए, आपका सारा तनाव बह जाएगा, आपकी सारी सुस्ती भाग जाएगी। और कहते हैं कि मुस्कुराहट से खिलता है चेहरे का गुलाब, एक मुस्कुराहट 100 जख्मों की दवा होती है, और हर मुस्कुराता हुआ चेहरा आप लोगों की तरह खूबसूरत होता है, खूबसूरत होता है। तो बस मुस्कुराते रहिए और खूबसूरती अपने आप झलकने लगती है, क्योंकि जब आप मुस्कुराते हो तो आप एक तरह से भगवान की पूजा कर रहे होते हो, और जब आप किसी को मुस्कुराहट देते हो तो भगवान आपके लिए प्रार्थना कर रहा होता है। तो जीवन में मुस्कुराइए भी और दूसरों को मुस्कुराहट बांटिए भी, कि मुस्कुराती हुई जिंदगानी चाहिए, आज कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। अपनी आंखों में रंगीन ख्वाब सजाए रखिए, अपने होठों पर मुस्कुराहट के 100 गुलाब खिलाए रखिए। वक्त अच्छा हो या बुरा कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद को खुद के दिल की राजधानी का शहंशाह बनाए रखिए, शहंशाह बनाए रखिए। हर चेहरे पर नूर है, हर चेहरा है खिला खिला, यूं ही हंसता गाता बतियाता बढ़ता रहे ये काफिला हमारा, ये काफिला हमारा। जी हाँ, आज जैसे मुझे योगा के बारे में ज्यादा जो अलका जी बता सकती है वो मैं नहीं बता सकती हूँ, आनंद जी बता सकते हैं, वो मैं नहीं बता सकती हूँ। बस मैं तो चंद बातें आपसे करने आई हूँ और चंद बातें करूंगी। आज आपका कोई योगा सेशन नहीं है, आप सिर्फ आज आपको खुश रहना है, हंसना है और मुस्कुराना है। कहते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। वह व्यक्ति बुद्धिमान होता है जो बीमार पड़ने पर दवाइयों के सहारे अपने आप को ठीक कर लेता है, लेकिन वह व्यक्ति अपना सबसे कुशल चिकित्सक होता है जो कि अपनी दैनिक दिनचर्या में थोड़ा सा फेर बदल कर कर योगा को, व्यायाम को शामिल कर कर अपने आप को बीमार ही न पड़ने दे, वो स्वयं का सबसे बड़ा डॉक्टर होता है। वैसे प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, सूरज की किरणें हैं, चांद की शीतलता है, हवा है, पानी है, कितना कुछ हमें प्रकृति देती है। तो हमें प्रकृति का धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन अगर लंबी उम्र पर बीमारी रहित जीवन जीना है ना, तो हमें जीवन में 2 चीजें अपनानी चाहिए। एक, कभी भी किसी का भी नुकसान करने का नहीं सोचना, और दूसरा है हमेशा किसी की मदद करने को तैयार रहना। ये जो 2 घटक है ना, वो आपको लंबी उम्र पर बीमारी रहित जीवन देते हैं। तो हम आज क्या क्या शुरू करें, वही समझ के इंसान का सबसे बेहतरीन मित्र जो है उसका अपना स्वास्थ्य होता है। अगर उसका साथ छूट जाए ना तो हम सब रिश्तों के लिए भी बोझ बन जाते हैं। इसलिए हमें अपने आप पे स्वस्थ रहना है और एक लंबी जिंदगी देखनी है, लेकिन बीमारी रहित जीवन देखना है। मैं सबसे पहले चाहती हूँ कि आज आपको मैं अपने बचपन में ले जाऊं, क्या आप चलेंगे बचपन में? मैं चाहती हूँ आप खुश हो जाओगे कि आपका बचपन कैसा था। मैं अक्सर देख रही हूँ कि सब मेरी उम्र के ज्यादा लोग हैं, सब हम सीनियर सिटीजन यहाँ ज्यादा हैं, कुछ लोग युवा भी हैं, लेकिन हमारे बचपन में हमारे साथ चलेंगे। तो मैं आपको एक बचपन में ले जाना चाहती हूँ पहले। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए हाँ, चलिए चलते हैं, बिल्कुल चलेंगे। बिल्कुल चलते हैं। तो आप सब अपने आप को अतीत की उन गलियों में ले जाते हैं कि वह माँ बाप की आंखों के हम तारे, वह भाई बहन का निश्चल प्यार, वह रूठना, वह मनाना, वो छोटे छोटे घरौंदे बनाना, वह नन्हों पर घौंच जमाना, वो एक ही थाली में मिल बांट कर खाना, न तेरा न मेरा सब कुछ अपना, गर्मियों की वो छुट्टियां, वह गांव जाना, वह नानी का घर, वो बड़ा सा आंगन, वो बरगद की छांव, वह निम्बोली का झाड़, वह गली गली घूमना, गुल्ली डंडा खेलना, प्यास लगने पर बर्फ की आइसक्रीम खाना, सांझ ढले भोजन, लालटेन की रोशनी, मंदिरों की घंटियां, इकट्ठे होना, हंसना हंसाना, क्योंकि सारा कुनबा एक साथ जाता था, हंसना हंसाना, शोर मचाना, डांट खाना, आंखों में आंसू लाना और फिर हुल्लड़ मचाना, वह पानी से ठंडा होता हुआ आंगन, वह कतार से लगते हुए बिस्तर, वह नानी को घेरना, वह राजा रानी की कहानियां सुनना, वो परियों से मिलना, आह कितना अपना आत्मिक सुख था। गर्मियों की वे लंबी रातें कितनी छोटी लगती थी, पर अब न नानी है,
न राजा रानी की कहानी है। आंगन तो वही है, पर न वो शोर है न वो हुल्लड़ है। अब गर्मियों में पहाड़ी स्थल, सिमटते परिवार, एयर कंडीशन कमरे, बरगद का वो सूखा बुढ़ा पेड़ अपनी हरी टहनियों को समेटे अब भी हमें हवा देने हमारा इंतजार कर रहा है, हमारा इंतजार कर रहा है। तो एक बार हम क्यों न चलें फिर अपने उस गांव में कि सांजन के पेड़ पर लगी सांजन की फलियां और मन के आंगन में उठी स्मृतियों की फूल जड़ियां। मशीनी युग के बहुत पहले वह पुआल का संसार, पुआल के पेड़, वो परियों का संसार, वो पुआल के ढेर पर बैठे पैर पसार, वह नदी की कलकल, वह कोयल की कुहू कुहू, वह चूड़ियों की खनखन, वो बैलों के गले में बंदी घंटी की टिन-टिन। आहा, नैसर्गिक संगीत से सजे वह सुनहरे दिन। वह मिट्टी की भट्टी, भट्टी पर सिकी गर्म नर्म रोटी, भूख की चटनी से सजी अमृत जैसी लगती। थके हारे आते, चारपाई पर लेटते, आसमान को तकते और पलक झपकते ही मीठे सपनों के संसार में खो जाते। वह इमली का चुराना, वह गुड़ की पूरी भेली खा जाना, वह गाय की पीठ पर सवार होकर खेतों खलियानों में जाना, वह नदियों झरनों के शीतल जल में नहाना, वह पेड़ों पर चढ़ना, वो चोट लगने पर बछड़े के मुंह का फैन लगाना, वो पैदल स्कूल जाना, मास्टर जी की डांट खाना, वह बारिश के मौसम पे छतों से पानी का टपकना, वह सखी सहेलियों के संग हंसी के गोलगप्पे उड़ाना। क्या संभव है? क्या संभव है उन अद्भुत दिनों का वापस आना, उन अद्भुत दिनों का वापस आना? सोचिए, क्या वो दिन वापस हमारी जिंदगी में आ सकते हैं? मुझे याद है कि जब हम गर्मियों, हमारे लिए जो हमारा गांव ही लंदन और स्विट्जरलैंड हुआ करता था, गर्मियों की भर गर्मी में हम जाते थे, लाइट भी नहीं होती थी, तब भी हमें गर्मी महसूस नहीं होती थी। अक्सर हम छत पर सोते थे और आसमान को तकते थे। एक दिन माँ ने देखा, बोली, बेटा ये क्या कर रही हो? मैंने कहा, माँ आसमान में चमकते हुए तारे देख रही हूँ। तब मेरी कम पढ़ी लिखी माँ ने मुझे जीवन का एक मर्म समझाया। बेटा, सिर्फ आसमान में चमकते हुए तारों को मत देखो, स्वयं तारा बनो और सितारा बनकर चमको, सितारा बनकर चमको। तो माँ की वो सीख आज भी मानस पर अंकित है और हमेशा कुछ न कुछ करने की प्रेरणा देती है। और मैं समझती हूँ कि आज मैं जो कुछ भी बन सकी हूँ वो माँ का, बाबा का, सबका आशीर्वाद है। इसी वजह से मैं आज आप लोगों के समक्ष 2 शब्द बोलने लायक बन सकी हूँ। बिल्कुल स्टार की तरह चमक रही है, माँ का सपना आप पूरा कर रही हो। अभी अभी मैंने है ना एक कविता लिखी थी। अब माँ बाबा तो रहे नहीं है, कल शाम की बैठी है, तो मैंने एक कविता लिखी कि अब मायके जाने पर बाबूजी स्टेशन लेने नहीं आते, माँ दरवाजे पर खड़ी बाट नहीं जोती, बेटी की भलैया नहीं लेती, भाई भाभी यथासंभव कोशिश करते हैं, बहुत स्नेह प्यार से रखते हैं, लौटने पर साथ में बहुत कुछ देते हैं, लेकिन याद आती है वो माँ के हाथ की बनी हुई मठरी, अचार, दाल मोठ, बड़ी, पापड़। हाँ, बहुत याद आते हैं। ससुराल लौटने के 10 दिन पहले साथ में क्या ले जाना है बिटिया की तैयारियां शुरू हो जाती थी। आंखों की कोरें नम होने लगती थी। बाबूजी आते जाते सिर पर हाथ फेरते, आशीर्वाद देते। रात में सब बैठकर बचपन की यादों को फिर से जीते। कभी मन करता था कि वैसे ही उनसे रूठ जाऊं, जिद करूं जैसे कि बचपन में किया करती थी। एक एक चीज की फरमाइश करूं, उनसे झगड़ती थी जब एक एक चीज के लिए। अब अपनी नादानी पर हंसी आती है, पर उन दिनों की बातों पर उल्लासित भी तो होती हूँ। अब बूढ़े कांपते हाथों को देखकर उनकी सेवा करने को दिल करता है। माँ के सिर पर तेल लगाना, उनके बाल बनाना बहुत अच्छा लगता है। माँ की माँ बन जाने को मन करता है। उन्हें अपने हाथों से कुछ बनाकर खिलाने को मन करता है। बाबूजी की उंगली पकड़कर फिर एक बार बगीचे में सैर करने को मन करता है। ढेरों बातें करती हूँ उनसे, उनकी हिदायतें सुनती हूँ, वैसे ही जैसे मैं वही एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची हूँ। सच में माता पिता के लिए हम जीवन भर बच्चे ही रहते हैं, और कोई भी बच्चा इतना बड़ा नहीं बन सकता कि ममता का आंचल उनको ढांप न सके। खाली कमरों में माँ बाबा को महसूस करती हूँ और रवानगी से पहले एक एक दीवारों से लिपट कर कई कई बातें करती हूँ कि न जाने फिर कल आना होगा या नहीं। भाई
भाभी के परिवार को ढेरों आशीर्वाद देती हूँ। दरवाजे पर माँ को और स्टेशन पर बाबूजी को महसूस करती हूँ। भाई के भाल पर तिलक लगाकर, रक्षा सूत्र बांधकर, फिर मिलने का वादा कर कर चल पड़ती हूँ। फिर मिलने का वादा कर चल पड़ती हूँ। तो ये जो जीवन में रिश्ते होते हैं ना, वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बिना रिश्तों के हम कुछ भी नहीं है। हमारे पास सब कुछ हो लेकिन रिश्ते ना हो तो हमारा जीवन एकदम बेमानी हो जाएगा। क्योंकि आप अकेले अपने आप से बात अपने आप से बोल सकते हैं लेकिन बातचीत नहीं कर सकते हैं। आप अकेले खुश हो सकते हैं लेकिन उल्लासित नहीं हो सकते। क्योंकि अगर उल्लास चाहिए, आनंद चाहिए, तो हमें रिश्ते चाहिए, और रिश्तों को सहेजना बड़ा ही आसान है। अगर देखिए, नदी का जो उद्गम होता है और मन मुटाव होता है ना, पहले तो छोटे से होते हैं लेकिन आगे जाकर बड़ा विकराल रूप धारण कर लेते हैं। इसलिए रिश्ते में जब भी किसी से मन मुटाव हो, उसे तुरंत मना लीजिए। याद रखिए कि जिंदगी की जंग में जो है ना, हम जब तक मनाते नहीं है लेकिन तब तक दूरियां जीत जाती हैं और वे व्यक्ति हमसे बहुत दूर चला जाता है। हमारे बीच में मतभेद हो सकता है लेकिन मन भेद कभी नहीं होना चाहिए। अगर मन भेद हो गया तो सारे रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि जब जन्म लेता है जीव तो पाता है परिवार, परवरिश, रिद्धि, वात्सल्य और रचना का एक अनूठा संसार। रिश्तों की अनगिनत परिभाषाएं, एक माला में जुड़े कई मोती, चमक उनकी हीरे जैसी, बिखरे तो कांच के टुकड़े और जुड़े तो लाखों मोल वारे, लाखों मोल वारे। आप देखिए, जीवन में माँ, पिताजी, भाई, बहन, अगर ये सब कोई नहीं हो तो हमें हमारा जीवन कैसा लगने लगेगा? जरा इसकी कल्पना करें। हम में से अक्सर आनंद जी हम लोग कहते हैं कि मैं अकेला आया था और अकेला चला जाऊंगा। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि जब मैंने जन्म लिया तब कितने ही लोग मेरा मेरा मुझे मेरे स्वागत के लिए खड़े थे। कितनी ही आंखें मुझे देखकर खुशी से भर उठी थी। और जब इस दुनिया से जाऊंगी तब भी कितनी ही आंखों को नम करके जाऊंगी। इसलिए ये मत सोचिए कि मैं अकेली आई थी और अकेली ही चली जाऊंगी। नहीं, बहुत सारी यादें पीछे छोड़ जाऊंगी। इसके लिए हमें अच्छे कार्य करने होंगे। एक कहानी सुनाती हूँ आपको। एक छोटा सा बच्चा है, बड़ा ही दीन है, और रेलवे स्टेशन के बाहर बैठकर वो पानी बेचता है, और उससे जो भी आय होती है, क्योंकि वो दो ही हैं, माँ और बच्चा, माँ बीमार रहती है, तो उस आय से वो अपना परिवार का भरण पोषण करता है। एक दिन एक व्यक्ति रेल से उतरता है और रेलवे स्टेशन से बाहर आता है। तो वो लड़का दौड़कर उनके पास जाता है, बोले बाबूजी पानी लीजिए। तो वो 2 मिनट तक उसको देखता है, फिर कहता है कि हाँ मैं पानी लेता हूँ, लेकिन एक काम करो, तुम मेरे साथ पहले सामने की तरफ चलो। तो बोले कहाँ? बोले एक बार चलो तो सही मेरे साथ। और वो रेलवे स्टेशन क्रॉस करके सामने की तरफ जाते हैं, जहाँ बहुत सारी दुकानें हैं। अब वो उसे बच्चे को एक चप्पल की दुकान में ले जाते हैं, क्योंकि इस बच्चे के पैरों में चप्पल नहीं है। सबसे पहले उसे कहते हैं कि बेटा पहले तुम जूता या चप्पल जो तुम्हें पसंद हो वो खरीद लो। वो लड़का जूते और चप्पल में से एक चप्पल लेता है, पहनता है, और कुछ देर उस व्यक्ति को देखता है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। और वो व्यक्ति के पांव छूकर कहता है, क्या आप भगवान हो? तो वो व्यक्ति कहता है, नहीं मैं भगवान नहीं हूँ। फिर तो आप भगवान के सबसे खास मित्र जरूर हो। बोला बेटा यूं क्यों कह रहे हो? क्योंकि कल शाम को ही मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि ईश्वर बहुत गर्मी है, चिलचिलाती धूप है, काश मुझे कहीं से एक चप्पल मिल जाए ताकि मैं और दौड़ दौड़ कर लोगों को पानी दे सकूं, पी सकूं, और मैं 2 पैसे ज्यादा कमा सकूं ताकि मैं अपनी माँ का और अच्छे से इलाज करा सकूं। और देखिए कल शाम को मैंने प्रार्थना की और आज आपने मुझे चप्पल दिला दिए। तो आप ईश्वर के खास मित्र हुए कि नहीं? मित्रों, हमें सोचना है, क्या हम ईश्वर के खास मित्र बन सकते हैं? हम किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकते हैं? किसी उदास चेहरे को हम जगमगा सकते हैं? हमें सोचना है कि बहुत आसान होता है गगन को चूम लेना, बहुत आसान होता है खिलते हुए चमन को चूम लेना, आंसुओं को पोंछना भी बहुत आसान होता है, पर बहुत कठिन होता है पीड़ित दुखित मन को चूमना, पीड़ित दुखित मन को चूमना। क्यों ना एक कोशिश हम भी ऐसी करें कि हम भी किसी के लिए भगवान के खास मित्र बन जाएं। ऐसी एक और घटना आपको सुनाती हूँ कि एक छोटा सा लड़का है, अपने घर से बाहर निकलता है।
झोपड़पट्टी में रहता है, झोपड़पट्टी का बच्चा है, बाहर निकलता है और सामने एक बड़ी सी BMW गाड़ी देखता है और गाड़ी देखकर वो बड़ा खुश होता है, उसे वो गाड़ी बड़ी अच्छी लगती है, उसे चारों तरफ घूम घूम कर देखता है। तब जो गाड़ी का मालिक है वो सामने ही खड़ा होता है पेड़ के नीचे, वो उसके पास आता है और कहता है, क्या तुमको ये गाड़ी बड़ी पसंद आई? बोले हाँ बहुत पसंद आई। क्या तुम उसको देखना चाहोगे अंदर से? बोले हाँ हाँ, आप दिखाओगे तो मैं जरूर देखूंगा। तो वो उसे अंदर से गाड़ी दिखाता है और तब वो कहता है, क्या इस गाड़ी में बैठोगे तुम? मैं तुम्हें चलो कुछ देर सैर करा कर लाता हूँ। और वो बच्चा उस गाड़ी में बैठता है और उसको वो थोड़ी देर के लिए सैर कराने जाता है। और तब वो लड़का उससे पूछता है कि ये गाड़ी आपने कब खरीदी, कहाँ से मिली आपको? तो वो कहता है कि ये गाड़ी आज सुबह ही मेरे बड़े भाई ने मुझे दी है, उनका जन्मदिन था, उनके जन्मदिन के उपहार स्वरूप उन्होंने मुझे ये गाड़ी दी है। और फिर वो गाड़ी का मालिक उस बच्चे से पूछता है, क्या तुम भी ऐसे सौभाग्यशाली बनना चाहते हो कि तुम्हारा भी एक ऐसा बड़ा भाई हो जो तुम्हें ऐसी गाड़ी दे सके? वो लड़का एक क्षण सोच के जवाब देता है, नहीं, मुझे ऐसा सौभाग्यशाली नहीं बनना है। अलका जी, उसने क्या जवाब दिया होगा? आप सोचिए, उस बच्चे ने क्या जवाब दिया होगा कि उसे, हाँ उसको वही आनंद जी, भाई बनना है जो गिफ्ट देने वाला है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, यस। उसे वो बनना है कि मैं किसी को कुछ दे सकूं। देखिए, वो गरीब बच्चा है लेकिन उसके मन की भावनाएं देखिए कि वो किसी को देने वाला बनना चाहता है, लेने वाला नहीं बनना चाहता है। प्रभु ने तो हमको कितना कुछ दिया है, फिर हम प्रभु से रोज यही क्यों मांगे कि मुझे BMW मिले? हम प्रभु से ये क्यों नहीं मांगे कि हमें कोई ऐसा मौका दे कि जहां मैं किसी को कुछ दे सकूं? तो हमें ऐसा ही इंसान बनना है कि हर आंख यहाँ यूं तो बहुत रोती है, हर बूंद मगर अश्क नहीं होती, देखकर जो रो दे जमाने का गम, उस आंख से गर निकले आंसू, वो मोती होते हैं, वो मोती होते हैं। आपका जीवन इसलिए महान नहीं होता कि आपके पास ब्रांडेड कपड़े हैं, जूते हैं, चप्पल हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लेकिन आपका जीवन बेहतरीन तब बनता है जब आपका नाम लेने से कितने चेहरों पर मुस्कुराहटें आती हैं। ये सोचने की बातें हैं कि हमें सोचना है, अगर मेरा नाम किसी ने लिया तो कोई मुस्कुरा रहा है क्या? और याद रखिए, जब आप बेवजह कभी अपने भीतर बहुत सारी खुशी महसूस करो, आनंद महसूस करो, तब सोच लेना, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपके लिए प्रार्थना जरूर कर रहा है। तो हमें ऐसा ही बनना है। हम सब देखिए एक समाज में रहते हैं और भीड़ का नाम समाज नहीं होता है, लेकिन जहाँ एक दूसरे के प्रति परस्पर आपस में सहकारिता हो, एक दूसरे को देने का भाव हो, एक दूसरे के दुख दर्द दूर करने की मन में इच्छा हो, वह समाज कहलाता है। एक बार भगवान विष्णु ने देवों को भी और दानवों को भी, दोनों को अपने यहाँ भोजन पर आमंत्रित किया। और भगवान विष्णु का तो भोजन कैसा होगा, तो सभी देव और दानव जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन भगवान ने एक शर्त रखी कि तुम लोग बिना कोहनी को मोड़े, क्योंकि जब हम भोजन करते हैं तो हम कोहनी मोड़ते हैं, तभी हम खाना खा सकते हैं, कि बिना कोहनी को मोड़े तुम्हें भोजन करना है। अब पहले राक्षस आए, अभी उनमें आपस में सहकारिता नहीं थी, मित्रता नहीं थी, वो आपस में लड़ने लग गए और बिना भोजन किए उन्हें लौटना पड़ा। लेकिन जब देवता आए तब उन्होंने सोचा कि भगवान ने ऐसी कुछ शर्त रखी है, इसमें कुछ न कुछ विशेष प्रयोजन होगा। तब उन्होंने अपना दिमाग लगाया और दो दो देवता आमने सामने बैठे। उन्होंने कहा कि मैं तुझे खिलाऊं, तू मुझे खिला, तो वहां कोहनी नहीं मुड़ेगी, हाथ सीधा रहेगा। और दोनों ने आमने सामने बैठकर एक दूसरे को खिलाया और सभी लोग भोजन कर कर वहां से निकले। तो जीवन में जब ऐसी कभी परिस्थिति आ जाए तो आपस में जब अगर हमारी मित्रता होती है तो हम हर चीज कर सकते हैं। तो देखिए, जो राक्षस थे वो बिना भोजन किए गए और जो देवता थे उन्होंने भगवान विष्णु के यहाँ का आतिथ्य उन्होंने स्वीकार किया, उन्हें वहां का भोजन उन्होंने किया और आपस में प्रेम के साथ एक दूसरे के साथ चले गए। दो मित्र होते हैं, एक मित्र दूसरे मित्र से रूठ जाता है, तो पहला मित्र जो उसको लिखता है कि मेरे मित्र, तू मुझसे क्यों रूठ गया है? कल अगर मैं नहीं रहूंगा तो मेरी मृत्यु पर आएगा, मुझे फूल चढ़ाएगा, लेकिन उसकी सुगंध लेने के लिए मैं नहीं रहूंगा। तो क्यों ना तू मुझे आज ही फूल भेज दे और उस सुगंध को मैं महसूस करूं।
तू मेरे लिए बहुत कुछ अच्छा अच्छा बोलेगा, लेकिन उसे सुनने के लिए मैं नहीं रहूंगा। तो क्यों ना आज ही हम इस झगड़े को खत्म कर दें। और जब तू मेरे लिए बहुत अच्छा कहेगा, मैं तुझसे न माफी मांगने के लिए और न धन्यवाद देने के लिए वहां रहूंगा। तो क्यों न तुम मुझे आज ही अपनी प्रार्थनाओं में शामिल कर लेते हो। तो जी हाँ, आपस में जो मित्रता होती है उसे हमें कायम रखना है। भगवान कृष्ण से राधा जी ने एक बार पूछा कि क्रोध क्या होता है। तो प्रभु ने कहा कि दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं को देना, वही क्रोध होता है। तब राधा जी ने पूछा कि प्यार और मित्रता में क्या फर्क होता है। तब श्री कृष्ण जी बोले कि जो प्यार होता है वो सोना होता है, और मित्रता जो होती है वो हीरा होता है। सोना गिरने पर भी फिर जुड़ सकता है, लेकिन हीरा गिरने पर जुड़ नहीं सकता है। तब राधा जी ने पूछा कि मैं तुम्हारे दिल में कहाँ कहाँ हूँ। तब श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए बोले, मेरी सांसों में, मेरी धड़कनों में, मेरे रोम रोम में तुम हो। तब राधा जी ने पूछा, मैं कहाँ नहीं हूँ। तब श्री कृष्ण बोले कि मेरे भाग्य में तुम नहीं हो। तब राधा जी ने पूछा कि प्यार का क्या मतलब होता है। और श्री कृष्ण हंसकर खिलखिलाते हुए बोले, राधे, जहाँ मतलब होता है वहां प्यार होता ही कहाँ है, वहां प्यार होता ही कहाँ है। जी हाँ, प्यार में मतलब मत ढूंढिए, क्योंकि प्यार तो सिर्फ प्यार होता है। और प्यार सच्चे मन से एक दूसरे से करना चाहिए। मित्रता हो, दोस्ती हो, रिश्ते हो, जो बिना किसी अपने स्वार्थ के उसे कायम रखने चाहिए। कि एक ऐसा रिश्ता बनाया जाए, आपके गम को पलकों पर बिठाया जाए। तू जो भूखा रहे तो मुझसे भी खाया न जाए, मुझसे भी खाया न जाए। जी हाँ, ऐसे रिश्ते बनाने चाहिए। ये जीवन जो है ना, हमारा जीवन क्या है? जीवन बहुत सुंदर है, लेकिन हम लोगों में से कई लोग हर दम भगवान से सिर्फ शिकायत करते रहते हैं कि प्रभु मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। कभी हमने भगवान को धन्यवाद दिया कि भगवान मेरे पास इतना कुछ है, मेरे पड़ोसी के पास तो उतना है भी नहीं, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है। कितने लोगों को हम अपंग देखते हैं, किसी की आंखें नहीं, किसी के हाथ नहीं, किसी के पैर नहीं। तब हम तो कितने भाग्यशाली हैं कि हमें भगवान ने सब कुछ दिया है, हमारे सब अंग सुरक्षित हैं। तो क्या कभी उठकर हम उसका धन्यवाद करते हैं? ग्रेटिट्यूड बहुत जरूरी है जीवन में। सॉरी बोलना बहुत जरूरी है, और धन्यवाद बोलना भी बहुत जरूरी है। इन 3 चीजों को हमें अपने जीवन में जरूर अपनानी चाहिए। याद रखिए कि जीवन में आधा दुख जो होता है ना, गलत लोगों से उम्मीद करने से आता है, और आधा दुख जो है ना, सही लोगों पर शक करने से होता है। इसलिए जीवन में हमेशा बैलेंस बना कर रहिए, सही लोगों को पहचानिए और उनके साथ रिश्ता कायम रखिए। जो आपसी रिश्ते होते हैं ना, उनमें कभी ब्रेकअप नहीं होना चाहिए। और जहाँ विश्वास हो ना, वहां कभी चेकअप नहीं होना चाहिए। और परोपकार की जो प्रवृत्ति है ना, वहां कभी पैकअप नहीं होना चाहिए। और जो ये समय है ना, इस समय को हमें जी भर कर जीना है, क्योंकि पिछले समय का कोई बैकअप नहीं होता है, कोई बैकअप नहीं होता है। तो हर समय वर्तमान को हमें जीना है। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हिस्ट्री में रहते हैं या मिस्ट्री में रहते हैं, लेकिन सही समय तो वर्तमान ही है। क्योंकि हिस्ट्री चल चुकी, जा चुकी, और जो आने वाला समय है वो यही पल में वर्तमान बनकर ही आएगा। और अगर हम वर्तमान को नहीं जीते हैं तो पूरा जीवन हमारा यूं ही चला जाएगा, और हम कुछ भी जी न सकेंगे। तो जीवन के पल पल का हमें आनंद उठाना है, कि पल को तो गुजरना है, पल तो यूं ही गुजरते जाएंगे। ये काफिले जीवन के बनते बिछड़ते जाएंगे। जीना सीखे लम्हों से मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं। लड़ना नियति से कैसा, खुद ही चुने राह अपनी, वरना रह जाएंगे खड़े, ये मोड़ हमें भरमाएंगे। चलना ही तो जीवन है, रुके तो खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो जीवन के हर पल में चलते जाइए, चलते जाइए। जीवन आपको बहुत कुछ देता है, बस आपका मन अच्छा होना चाहिए, साफ होना चाहिए। आप लोगों को पसंद आ रहा है? हाँ मैडम, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत मस्त लगा, एक नंबर हाँ सुंदर। हाँ, नहीं वही मैं सोच रही हूँ कि भाई, क्योंकि आपका आज योगा सेशन से कुछ अलग हटकर है, इसके नहीं लिए नहीं, मैं बोली। बिल्कुल। हाँ जी।
तो अब हम एक और आपको मैं कहानी सुनाने जाती हूँ। खूब छान ममता जी, थैंक यू। कि एक सेठ होते हैं ना, उनके 2 बेटे होते हैं। 2 बेटों में से वो सोचता है कि मैं किसको अपना उत्तराधिकारी बनाऊं। तो दोनों को 5-5 लाख रुपए देकर वो कहता है कि जाओ इस 5 लाख रुपए से कितने घर तुम बना सकते हो उतने घर बनाओ, मैं 1 साल के बाद तुमको मिलूंगा। 1 साल के बाद सेठ अपने दोनों बच्चों से मिलता है। जब वो बड़े लड़के से मिलता है तो वो उनसे पूछता है कि तुमने कितने घर बनाए। तो उसने बोला आपने 5 लाख रुपए दिए थे, उससे मैं 2 घर बना सका, मैंने बना लिए। फिर वो छोटे बेटे से पूछता है कि तुमने कितने घर बनाए और कितना खर्चा किया। तो बोला मैंने कुछ भी खर्चा नहीं किया, 5 लाख रुपए आपके यूं के यूं सुरक्षित हैं, लेकिन मैंने अपने गांव में और आजू बाजू के गांव में जितने भी गांव है मैंने सब में अपने मकान बना लिए हैं, क्योंकि मैंने सबके साथ दोस्ती कर ली है, सबके साथ रिश्ता कायम कर लिया है। अब हर घर मेरा घर है। सोचिए कितनी बड़ी बात है कि हर घर मेरा घर है। तो हमें भी अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों में के साथ में दोस्ती रखनी है, रिश्ता कायम करना है। हमारे यहाँ तो कहते हैं ना, दिवाली में जब हम दीपक जलाते हैं तो हमारे घर के बाहर तो जलाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि 2 दीपक हम पड़ोसी के घर में भी जलाएं, पड़ोसी के घर के लिए भी जलाएं। तो ये रिश्ता, ये भावना मन में होनी चाहिए, तो पूरी दुनिया ही आपकी दोस्त है, आपकी मित्र है। हर लोटे को कहते हैं ना कि दूध से भरना होगा। एक राजा होता है, वो अपने राज्य में कुआं खुदवाता है और मुनादी करता है कि इस कुएं को में हर घर से एक एक लोटा दूध आना चाहिए और कल सुबह तक पूरा जो कुआं है दूध से लबालब भर जाना चाहिए। वो मुनादी करता है। तो एक व्यक्ति के मन में ये आता है कि सभी लोग तो दूध डालने वाले हैं, मैं एक लोटा पानी का ही डाल दूं तो क्या फर्क पड़ना है, वो तो उसमें दिखने वाला ही नहीं है। अब जब कहते हैं कि एक व्यक्ति के मन में गलत विचार आता है ना, तो सारे व्यक्तियों के मन में वही विचार चलना लगता है और पूरी प्रजा सब यही सोचती है कि अगर मैं एक लोटा दूध दूध की जगह पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ेगा। और सुबह जब राजा कुएं पर आता है तो देखता है कि जो कुआं है ना, वो दूध की बजाय पानी से भरा हुआ है, क्योंकि हमने अपना कर्तव्य सही ढंग से निभाया ही नहीं है। अगर समाज को क्षीर सागर बनाना है ना, तो प्रत्येक घर से हमें एक लोटा दूध डालना ही होगा। तो हम सबको यही कोशिश करनी, हम ये ना सोचें कि दूसरे के घर से क्या आएगा। जी हाँ, हमें अगर हमारे घर से दूध डालना है तो दूध ही डालना है। हमें अपने आप से प्रामाणिक होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति जो है वो जैसे वो जहाज होते हैं ना, समंदर में जहाज होते हैं तो बहुत भयंकर तूफान आता है। तब वो व्यक्ति कहता है कि मैं, ये प्रभु मुझे इस बार बचा लेना, तो मैं अपना जो मकान बेचकर जितने भी रुपए होंगे मैं वो चर्च में दान कर दूंगा। और थोड़ी देर में तूफान शांत हो जाता है, वो व्यक्ति घर आता है। अब उसे लगता है कि ये मकान बेचकर सारे के सारे पैसे मुझे चर्च में दान तो करने होंगे। तब वो मकान की कीमत तो लगाता है 1 रुपया, लेकिन उसकी एक बिल्ली होती है। बोले साथ में इस बिल्ली को खरीदना होगा, लेकिन बिल्ली की जो कीमत है वो लगा लेता है वो लाखों में। अब दोनों बिक जाते हैं, क्योंकि जो भी खरीदने वाला है वो सोचता है कि मकान खरीदे या बिल्ली खरीदे, पैसे उतने ही देने हैं। वो खरीद लेता है और वो व्यक्ति चर्च में जाकर सिर्फ 1 रुपया डालता है और कहता है भगवान से कि मैंने कहा था कि मेरा मकान बेच के जितना पैसा आएगा मैं उतना ही डालूंगा। क्या भगवान ने उससे कहा था कि तुम मुझसे वादा करो? जब हम अपने आप से प्रामाणिक नहीं रहेंगे तो हम दुनिया से कैसे प्रामाणिक रहेंगे? उसे जरूरत ही नहीं थी कि वो भगवान से वादा करता, और अगर वादा करना था तो उसे निभाना भी चाहिए। तो जीवन में ये छोटी छोटी बातें हमें बहुत सारी गांठ बांध लेनी चाहिए। और एक चीज और कि जब आप सफल हो जाते हो तो सफल हो जाने के बाद आप खुद को उस व्यक्ति से ज्यादा ऊंचा मत समझिए जिसकी उंगली पकड़कर आपने सफलता की सीढ़ियां चढ़ी हैं, क्योंकि हमेशा हमें उसका कर्जदार बनकर रहना चाहिए। क्योंकि आप देखेंगे ना, जैसे कि स्कूल में टीचर भी पढ़ाते हैं, शिक्षक होते हैं, अक्सर शिक्षक तो उसी क्लास में रहते हैं और उनके विद्यार्थी जो हैं पढ़ते पढ़ते कई ऊंचे ओहदे पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब भी शिक्षक मिलते हैं तो हम उनके पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं। अभी आप एक अंक है, एक अंक के बाद आप 0 लगाओगे तो 10 बन जाएगा, 2 0 लगाओगे तो 100 बन जाएगा, 3 लगाओगे तो
1000 बन जाएगा और इस तरह से वो संख्या बढ़ती जाती है। लेकिन 1 के पहले अगर आप 0 लगाओगे तो क्या संख्या रहेगी? वो संख्या 1 ही रहने वाली है, उसमें कुछ बढ़ोतरी नहीं होने वाली है। इसी तरह से जो हमारे शिष्य हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे जो भी हमको दुनिया में आगे ले जाते हैं, जो भी व्यक्ति है वो एक है। अगर उसके हम पीछे जुड़ते हैं तब हमारी भी कीमत बढ़ती जाती है। उसके पहले हम जुड़ने की कोशिश करते हैं तो हम भी शून्य हो जाते हैं, हम वहीं रह जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा कोशिश करें कि जिन्होंने भी आपके लिए कुछ किया है हमेशा उसका ऋण माने, हमेशा उसका धन्यवाद करें। याद रखिए कि जो आशाओं के सूर्य से ही जो है ना निराशा की शाम ढल जाती है। बाजुओं की मेहनत से हथेली की रेखा भी बदल जाती है। जी हाँ, सिर्फ हम भाग्य के सहारे नहीं बैठ सकते। जीवन में हमें अपना परिश्रम खुद को करना पड़ता है, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ती है। अगर आपके पास सामने थाली हो, भोजन करने के लिए आपको हाथ तो आगे बढ़ाना ही होगा। अगर आप हाथ आगे नहीं बढ़ाएंगे, मुंह में कोर नहीं रखेंगे, दांत नहीं चबाएंगे, तो हम भोजन कर ही नहीं सकते। उसी तरह से जीवन में कुछ भी पाना है, भाग्य तो आपका साथ देगा, लेकिन जब तक आप परिश्रम नहीं करोगे, मेहनत नहीं करोगे, तब तक भाग्य भी कुछ नहीं कर पाएगा। याद रखिए कि जो हथेलियां हैं, हथेलियों की रेखाओं को मिटाने की और उसको बदलने की ताकत भी हम में होती है, और भाग्य तो उनके भी होता है ना जिनके हाथ नहीं होते हैं। तो अपने परिश्रम और मेहनत के बल पर आप अपने भाग्य को बदल सकते हो, अपने भाग्य को आगे बढ़ा सकते हो। हमारा जीवन देखिए, एक दिन शाम के समय अलका जी, मैं बालकनी में बैठी थी, कॉफी पी रही थी। मैंने अपने महाराज को आवाज दी कि मुझे 1 कप कॉफी बना के दे दो। उसने मुझे 1 कप कॉफी बना के दी और फिर वो किसी काम से नीचे चला गया। अब जब मैं कॉफी पी रही थी तो कॉफी पीते हुए मुझे कॉफी फीकी लगी। लेकिन अब मुझे इतना आलस आ रहा था कि कौन उठकर रसोई में जाए और कौन शक्कर लाए और कौन उसे कॉफी में घोले और पिए, और मैं उस फीकी कॉफी को ही पी गई। लेकिन जब मैं देखती हूँ नीचे तो बहुत सारी शक्कर कप में पड़ी है, क्योंकि मैंने उस शक्कर को हिलाने की का कष्ट ही नहीं उठाया, कोशिश ही नहीं की, और मुझे फीकी कॉफी पीनी पड़ी। इस तरह से जो खुशियां होती है ना, हमारे चारों तरफ बिखरी पड़ी रहती हैं, लेकिन हम उसे ढूंढ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि हम अपने आप में इतने मगन हो जाते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। हम अपने आप को बस दुखी महसूस करते हैं कि मेरे पास ये नहीं, वो नहीं। खुशियां आपके इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हैं, उसे आप ढूंढिए, उसे आप महसूस कीजिए। कई बार हम सोचते हैं कि अच्छा समय आएगा, मेरे पास बहुत पैसा होगा, तभी मैं सुखी होऊंगा। नहीं, पैसे से आप सुखी नहीं होते हो, आनंद आपके भीतर होता है। अगर आप अपने माँ बाप को तीर्थ यात्रा पर नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, उनकी उंगली पकड़कर आप मंदिर की सीढ़ियां तो चढ़ सकते हैं, उसमें खुशी है। आप अपने बेटे को महंगे महंगे खिलौने भले ही नहीं दे सकते, लेकिन आप उसके साथ क्रिकेट खेल सकते हो, और जब आप क्रिकेट खेलो, फुटबॉल खेलो बच्चों के साथ, तो पूरा मन लगाकर उसके साथ खेल खेलिए। आप अपनी पत्नी को विदेश नहीं ले जा सकते, कोई बात नहीं, आप बगीचे में उसके साथ बैठकर बातें कर सकते हो, उसकी गोद में सर रखकर सो सकते हो। तो खुशियां यहाँ भी हैं। ढूंढिए कि खुशियां कैसे मिलती हैं, कहाँ से मिल सकती हैं। खुशियां केवल साधन से नहीं, तो खुशियां हमारे भीतर हैं, हमारे इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हैं, उसे हमें ढूंढना है, हमें खुश रहना है। जीवन में देखिए, शिकायतें करते रहेंगे तो जीवन ऐसे ही निकल जाएगा और हम दुखी ही रहेंगे। लेकिन अगर छोटी छोटी बातों में भी हम खुशी ढूंढेंगे तो हमारा जीवन खुशहाल होगा और हम प्रसन्नता के साथ जीवन को जी सकेंगे। क्योंकि चलती रहे जिंदगी, जिंदगी को चलना है कि जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो जिंदगी के पल पल का हमें आनंद उठाना है, जिंदगी को नित नए इंद्रधनुषी रंगों से हमें संवारना है। यही तो जिंदगी है। जिंदगी क्या है, मैं आपको बताती हूँ कि जहाँ मैं रहती हूँ, हमारे बाजू में एक दूसरी कंस्ट्रक्शन साइट है, वहाँ बिल्डिंग बन रही है। तो मैं अक्सर देखती हूँ कि वो जो मजदूर के बच्चे हैं ना, वो आपस में रेलगाड़ी बनाकर खेलते हैं। तो हर कोई
मतलब कभी कोई आगे रहता है, कभी कोई पीछे रहता है, लेकिन एक बच्चा है जो कि हमेशा गार्ड बनता है, गार्ड बनकर खेलता रहता है। तो एक दिन मैं उसके पास जाकर मैंने उससे पूछा कि बेटा सारे बच्चे अपनी अपनी जगह बदलते हैं, लेकिन तुम कभी भी अपनी जगह नहीं बदलते हो, हमेशा गार्ड बनकर क्यों खेलते हो? उस बच्चे ने जवाब दिया, आंटी हम जब गाड़ी बनाते हैं तो एक दूसरे की जो शर्ट होती है या कमीज होती है उसको पकड़कर हम खड़े रहते हैं और रेल की पूरी हम ट्रेन बनाते हैं। मेरे पास तो पहनने को टी शर्ट ही नहीं है, शर्ट ही नहीं है, तो अगर मैं आगे खड़ा रहूंगा तो कौन मेरे पीछे खड़ा रहेगा? इसलिए मैं गार्ड बनकर सबसे पीछे खड़ा रहता हूँ कि मेरे पास टी शर्ट नहीं है तो कोई पीछे और किसी को मेरा शर्ट पकड़कर खड़े रहने की जरूरत नहीं। कितनी बड़ी बात सिखा दी उस लड़के ने कि जिंदगी में जो नहीं है नहीं है, लेकिन जीवन का खेल तो मुझे खेलना ही है और अच्छे से खेलना है। जीवन में मुझे आगे बढ़ते जाना है। तो बहुत बड़ी बातें होती हैं जीवन में, छोटी छोटी बातें हमारे इर्द गिर्द इतनी बिखरी पड़ी हैं कि जो हमें बहुत कुछ सिखा जाती है। एक दिन मैंने अपनी पोती से पूछा कि तुमको क्या करना है बड़े होकर? तो उसने पहले मुझे कहा, दादी मुझे पहले खुश रहना है। कितना सुंदर जवाब उसने दिया कि पहले हमें खुश रहना है। हम आजकल बच्चों के ऊपर प्रतियोगिता का इतना बोझ लाद देते हैं, तुम्हें ये बनना है वो बनना है, लेकिन हम कभी उससे ये नहीं कहते हैं कि तुम्हें खुश रहना है जीवन में। तो सबसे पहले हमें अपने बच्चों को ये सिखाना होगा, जितना हमारे पास है, जो कुछ हमारे पास है, उसके अंदर हमें खुश रहना है। किसी और की थाली हमें नहीं देखनी है, हमें अपनी ही थाली में हमारी जितनी चादर है उतने ही हमें पैर पसारने हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज, मैं बार बार एक ही चीज पर जोर देती हूँ कि हमें खुश रहना है, आनंदित रहना है, उल्लासित रहना है, क्योंकि ये 84 लाख योनियों में से हमें ये अमूल्य जीवन मिला है। इस जीवन को पाने के लिए तो देवता भी तरसते हैं, और ये जीवन है जहाँ से कि आप भगवान भी बन सकते हो, क्योंकि हमारे यहाँ व्यक्ति नहीं व्यक्तित्व की पूजा होती है। और प्रभु महावीर के जो सिद्धांत हैं उसको आज आत्मसात करने की हमें बहुत आवश्यकता है। उसके बीजों का रूपारण हमें अपने दिल में करना है। कल आप भी भगवान बन सकते हो। हमेशा दूसरों के कल्याण की कामना हमने करनी है। विश्व के कल्याण की कामना अगर हम करेंगे तो उसमें हमारा स्वयं का भी कल्याण हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी बातें। अलका जी। जी हाँ जी, कैसे आनंद जी भाई साहब, ठीक लग रहा है ना? बहुत 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 बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा हाँ, तो बस वही है कि मुझे लगा कि पता नहीं क्या है। हाँ, कहते हैं कि भूल होना, मतलब हम भूल करते हैं, ये स्वाभाविक है, ये हमारी प्रकृति है। लेकिन उस भूल को सुधारना ये हमारी संस्कृति है। भूल को मान लेना हमारी संस्कृति, और उस भूल को सुधार कर आगे बढ़ना ये हमारी उन्नति है। लेकिन उस भूल पर अगर हम अड़े रहे ना, तो वो हमारा अहंकार होता है, और अहंकार हमेशा हमें विनाश की ओर ले जाता है। माँ हमेशा कहा करती थी, बेटा अहंकार राजा रावण का भी नहीं टिका, जिसकी की लंका ही सोने की थी, तो हम और तुम तो क्या चीज है। इसलिए जीवन में अहंकार को हमेशा अपने आप से दूर रखिए। हम छोटी छोटी बातों में हमारे अंदर अहंकार आ जाता है, अहम आ जाता है। एक बार तुलसीदास जी के जमाने की एक कहानी है कि एक परिवार में एक मेहमान आते हैं, और उस परिवार में एक बकरी है और एक मैना भी है। तो लोग, जो परिवार के पूरे लोग हैं, जो मैना को तो आते जाते बहुत प्यार से पुचकारते हैं। बकरी दूध भी देती है, लेकिन कभी कभी उसे मार पड़ती। तब जो मेहमान उनके घर आता है, वो उनके घर वालों से पूछता है, ऐसा क्यों कि कभी कभी आप बकरी को मारते भी हो लेकिन मैना को तो कभी नहीं मारते। तो जो घर के सबसे बुजुर्ग दादाजी थे, वो मुस्कुराते हुए कहते हैं, बकरी को कभी कभी मार इसलिए पड़ती है कि बकरी हमेशा मैं करती है। इस मैं में अहंकार छुपा हुआ है, अभिमान छुपा हुआ है। और जो मैना है हमेशा कहती है, मैं ना, मैं नहीं हूँ, मेरा कोई अस्तित्व नहीं है, जो कुछ भी अस्तित्व है उस परम पिता का अस्तित्व है, इसलिए उसे हमेशा प्यार मिलता है। तो सोचना है हमें कि हमें बहुत सुंदर, मैं बहुत करके सुंदर। बकरी बनना है हमें, या हमें मैना बनना है। तो ये हमारे पर निर्भर करता है। जीवन में हम जो कुछ भी है, देखिए हमारा व्यक्तित्व है ना, दो तरह का होता है। एक व्यक्तित्व ऐसा होता है कि जिधर गंगा कहे तो गंगादास और जमुना कहे तो जमुना दास। लेकिन दूसरा व्यक्तित्व ऐसा होता है जो हवाओं को भी अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देता है, और उनकी उपस्थिति जो होती है वो लाखों में पहचानी जाती है। तो ये हम पर निर्भर करता है कि हमें अपना व्यक्तित्व कैसे बनाना है।
एक बार जो गौतम बुद्ध है ना, अपने शिष्य आनंद के साथ विहार कर रहे थे, तो रास्ते में बहुत बड़ा पत्थर आता है। तो आनंद गौतम बुद्ध से पूछते हैं कि इस पत्थर से भी ताकतवर कोई है, इस पहाड़ से भी ताकतवर कोई है? तब बुद्ध कहते हैं, हाँ, इस पहाड़ से ताकतवर लोहा है, लोहा जो कि पत्थर को भी काट सकता है। तब कहते हैं कि लोहे से ज्यादा ताकतवर कौन हो सकता है भाइयों और बहनों? अग्नि। अग्नि, जो कि लोहे को भी जला सकती है। अग्नि से ज्यादा ताकतवर पानी। पानी, जो अग्नि को बुझा सकता है। और पानी से ज्यादा ताकतवर हवा, जो पानी के प्रवाह को भी बदल देती है। लेकिन हवा से ज्यादा ताकतवर क्या होता है? मनुष्य की संकल्प शक्ति, जो हवाओं को भी अपने पीछे चलने पर मजबूर कर देती है। कि तू जो चाहे तो पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे, तू जो चाहे तो नदियों के मुख को भी मोड़ दे, तू जो चाहे तो माटी से अमृत निचोड़ दे, और तू जो चाहे तो धरा को अंबर से जोड़ दे। अमर तेरे प्राण, मिला तुझको ये वरदान, तेरी आत्मा में स्वयं भगवान है रे। मनुष्य तू भूल मत, तू बड़ा महान है रे, तू बड़ा महान है रे। जहां हमें आग लगानी भी नहीं आती थी, आनंद जी भाई साहब, है ना, और आज हम मंगल ग्रह तक पहुंच गए हैं, तो ये इंसान की संकल्प शक्ति की वजह से ही है, बुद्धिमत्ता की वजह से ही है कि हम आज वहां तक पहुंच गए हैं। तो भगवान ने इंसान के अंदर बहुत सारी खूबियां दी हैं, लेकिन हम अपनी जो शक्ति है उसको पहचान ही नहीं पाते हैं। उसका हम जो जितनी शक्ति है उसका हम इतना भी उपयोग नहीं कर पाते हैं, और हम समझते हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते। नहीं, आपके सामने एक लक्ष्य आप रखिए, और आपको उस लक्ष्य पर तब तक चलते जाना है, तब तक चलते जाना है जब तक कि आप उस कार्य को पूरा नहीं कर लेते हैं। बीच में नहीं रुकना है आपको कहीं भी। के छूकर के पाषाणों को जो भगवान बना लेते हैं, विधि के निष्ठुर अभिशापों को जो वरदान बना लेते हैं, वही वीर होते हैं जो विपत्ति में भी नव उल्लास लिए चलते हैं, और सांस सांस में नव जीवन का नव इतिहास लिए चलते हैं, नव इतिहास लिए चलते हैं। आपने बहुत इतिहास पढ़ा है, लेकिन आपको अब इतिहास गढ़ना है, और इस इतिहास गढ़ने के लिए आपके सामने कोई लक्ष्य होना चाहिए, कोई प्रयोजन होना चाहिए, जो आपको हर सुबह थोड़ा सा जल्दी उठने को प्रेरित करे, हर रात थोड़ी देर और जगे रहने को बाध्य करे, और उसके बीच के हर पल को जोश की प्रबलता से भरे। और आप इतिहास बनाने के लिए आपका लक्ष्य, आप कोई भी ऐसा काम करें जिसमें आपको आनंद आता हो, और उस आनंद आएगा तो वो काम कभी काम नहीं रहता है। जिसका करना पसंद के साथ हो, आरंभ पसंद के साथ हो, करना आनंद के साथ हो, उसका समापन उपलब्धि की अनुभूति के साथ हो, तब जाकर आप इतिहास बनाते हैं। हम कई लोगों को देखते हैं, उनके जीवन में कितनी बाधाएं आती हैं, कितनी कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वो कभी रुकते नहीं है, चलते जाते हैं, चलते जाते हैं। कुछ लोग जो थे ना, अंधेरे में राई के दाने ढूंढ रहे थे। अब हम सोचेंगे अंधेरा और उसमें भी राई का दाना ढूंढना, ये तो असंभव सा काम लगता है। और वो राई के दाने ढूंढ रहे थे, और उनका ये मानना था कि इन राई के दानों को हम ढूंढेंगे, इनके बीजों को हम रोपेंगे, इनको खाद पानी देंगे, और एक दिन प्रकाश पुंज का काम करेंगे। तो हमें तो लगेगा ये कैसी बेवकूफी भरी बात है कि इतने भर अंधियारे में राई का दाना कैसे ढूंढ सकते हैं। लेकिन जो मस्तिष्क से सोच सकता है वो बेवकूफ नहीं हो सकता है, वो कुछ कर दिखाने लायक, इतिहास करने लायक होते हैं वो व्यक्ति। जब हम देखिए ना, हम पहाड़ों पर चढ़ते हैं ना, अंधेरा होता है, लेकिन पहाड़ से झरने जो बहते हैं ना, वो दुधिया रोशनी का काम करते हैं, और राहगीरों का जो है कि मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो छोटी से छोटी चीजें जीवन में है ना, सबका बहुत महत्व होता है। कि माचिस की तीली की तरह ही होता है हमारा जीवन, प्रत्येक का जीवन, जिसके अंदर आग और प्रकाश छिपा रहता है। लेकिन जीवन उसी तीली का धन्य होता है जो जलकर बुझने से पहले किसी और दीपक को प्रज्वलित कर जाती है। जी हाँ, आप कलम बनकर किसी का भाग्य नहीं लिख सकते, लेकिन आप रबड़ बनकर किसी के दुख दर्द मिटाने में सहायक जरूर बन सकते हैं। आप रबड़ बनिए। देखिए, एक पेड़ से हजारों तीलियां बनती हैं, लेकिन एक तीली होती है ना, वो हजारों पेड़ों को जला सकती है। ये आग ही होती है जो एक दूसरे से अंदर जाती है, लेकिन आपके तरीके और इस्तेमाल करने के तरीके में फर्क होता है। या तो आप विध्वंस करो, या आप जो है अच्छा बनाओ, कुछ संयोज करो, सृजन करो। तो हमें सृजन करने की बात सोचनी चाहिए। जीवन में हमेशा हमें सकारात्मकता
अपनानी चाहिए। मैं मेरे जीवन की एक घटना, सच्ची घटना आपको बताती हूँ कि मेरा जो बेटा, जब बड़ा बेटा पढ़ रहा था, जॉर्जिया टेक अमेरिका में पढ़ रहा था, फाइनल ईयर था, हमेशा से वो डीन लिस्ट पर रहा, उसके बहुत अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन अंत में जो फाइनल पेपर था उसमें इंग्लिश के एक पेपर में उसको कुछ ऐसे में कम नंबर आए, तो उसने कहा मम्मी मेरे को थोड़े ऐसे में कम नंबर आए, मेरा रिकॉर्ड बिगड़ जाएगा। तो मैंने उससे कहा कि बेटा एक काम कर, जो सर हैं तुम्हारे अंग्रेजी के, उसको जरा एक चिट्ठी लिखो कंप्यूटर, और उनको बोलिए कि सर मेरा पेपर आप वापस से देखिए, मैं हमेशा डीन लिस्ट पे रहा हूँ और इसकी वजह से मेरे नंबर कम हो जाएंगे। तो मेरा बेटा बोलने लगा मम्मी ऐसा कोई होता है क्या, कौन मेरा अमेरिका में सुनेगा, क्या करेगा। मैंने कहा बेटा ना तो है ही है ना तो हमें कभी रिग्रेट नहीं होगा, लेकिन जीवन में मेरे कभी रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि मैंने उसके लिए कोशिश नहीं की। तुम एक चिट्ठी लिखो मेरे कहने से, और मैंने उसको चिट्ठी लिखवाई कंप्यूटर पे, और आपको मैं बताऊं 1 घंटे में उनका जवाब आ गया कि एक काम करिए कि तुम वापस दूसरा ऐसे है उसको सबमिट करो, मैं वो देखता हूँ। और दूसरा ऐसा जब तक वो सबमिट कर रहा था, उन्होंने पहला जो ऐसे था उसको देखा, चेक किया, उसमें नंबर बढ़ा दिया, उसको वापस तुरंत भेज दिया कि नहीं तुम्हारे नंबर बढ़ गए। तो ये कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। आपके सामने हमेशा ना तो है ही है, लेकिन ना को हाँ में बदलने की ताकत भी हमारे अंदर ही है, क्योंकि हम जब तक कोशिश नहीं करेंगे, सामने वाला कैसे जानेगा कि आप क्या चाहते हो। तो कोशिश हमें करते रहना चाहिए, और जीवन में बहुत कुछ कोशिश करने से हम हासिल कर सकते हैं। हम सिर्फ घर पर बैठे रहेंगे तो कुछ नहीं होना है। कि हमारा जीवन है ना, ताश के खेल की तरह होता है, पत्ते तो बांट दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छा खिलाड़ी होता है उसके पास बुरे पत्ते आते हैं, और जो बुरा खिलाड़ी के पास बहुत अच्छे पत्ते आते हैं, फिर भी बुरा खिलाड़ी खेल का सत्यानाश कर देता है, और अच्छा खिलाड़ी जो होता है ना, बुरे पत्तों के साथ भी खेल को जीत कर दिखा देता है। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हो, किस तरह से उस चीज को आप लेते हो। तो ये हमारे पर निर्भर करता है कि जगत का दुख सहने वालों का अभिनंदन होता है, जो स्वयं घिसकर भी शीतलता सौरभ दे वही चंदन होता है। आपदाओं और संघर्षों से जीवन में निखार आता है, अरे अग्नि में तप कर ही तो सोना कुंदन होता है, सोना कुंदन होता है। तो बहुत खूब, बहुत खूब बहुत मंजू ही जी, सुंदर। बहुत खूब। मुझे लगता है कि अभी थोड़ा मंजू जी को हम प्रश्न पूछे, क्योंकि मंजू जी का लाइफ ऐसा है कि जो चर्चात्मक बात करेंगे ना तो बहुत कुछ मिलने वाला है। छोटी छोटी बातें तो हमने बहुत सुंदर जान ली है। हर छोटी बात का कितना लाइफ में इम्पोर्टेंट है वो आप समझ रहे हैं। पर आप लोग एक एक उनके लाइफ के बारे में और उन्होंने संघर्ष करके कैसे आगे बढ़े वो भी थोड़ा जानिए, तो पता चलेगा कि छोटी छोटी बातों से आगे बढ़ना भी कितना इजी होता है। क्यों आनंद भाई जी? मुझे जी लगता है अभी बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल, 10 मिनट का समय हम है अभी हमारे पास, तो हम चर्चा सत्र के रूप में लेना चाहेंगे। तो मंजू जी, पहले तो एक चीज मैं जानना चाहेंगे कि आजकल देखिए रिश्ते, आप रिश्ते की बात बहुत बता रहे हो, बहुत बढ़िया बातें बताई, लेकिन आजकल देखा जाता है कि पति पत्नी का आपस में झगड़ा और तलाक जी बहुत ज्यादा देखने में आ रहे हैं। पहले इतने नहीं होते थे, जी तो बिल्कुल। इसके पीछे क्या कारण है, इतने ज्यादा डिवोर्स क्यों हो रहे हैं? मैंने अभी आनंद जी भाई साहब, इसी विषय पर मैंने अभी एक बस बीच में आर्टिकल भी लिखा था, क्योंकि आजकल अभी क्या हो गया है ना, एक तो हम समानता की बातें बहुत ज्यादा आ गई है। लड़का लड़की दोनों समानता है, पति पत्नी समान है। मेरा ये मानना होता है कि पति का अपना कार्य क्षेत्र है, पत्नी का अपना कार्य क्षेत्र है, लेकिन आजकल सहनशीलता कम हो गई है। पति पत्नी दोनों कमाते हैं तो दोनों को ये लगता है मैं क्यों सुनूं इसका। सबसे बड़ी बात यह है एक दूसरे का आदर नहीं करना। रिश्तों में सबसे पहला जरूरी है कि प्यार तो होता है, लेकिन प्यार से ज्यादा एक दूसरे के लिए आदर होना बहुत जरूरी है। और वक्त देना, रिश्तों में वक्त देना बहुत जरूरी है। आजकल दोनों इतना अपना अपना, दोनों के अपने अपने अलग अलग दोस्त हैं, अपना अपना अलग क्राइटेरिया हो जाता है। दोनों ऑफिस जा रहे हैं, दोनों को एक दूसरे के लिए समय नहीं है। आपस में बैठकर वो लोग बातचीत नहीं करते हैं, सामंजस्य नहीं है। तो ये सारी वजह है। एक जमाना था कि हम हमेशा कहते हैं कि भाई क्यों नारी ही सहन करे, लेकिन हमारे जमाने में क्या है, आज मैं भी कहती हूँ कि भगवान ने नारी को ज्यादा सहनशील बनाया है, तो सहन करने में कोई आपत्ति नहीं है। अगर मैं थोड़ा सा अपना घर बचा लेना चाहती हूँ, थोड़ा सहन कर लो। और जब झगड़ा आपस में होता है तो झगड़े के समय एक दूसरे को मत बोलो। उस समय एक जन चुप हो जाए ना,
तो वो झगड़ा वहीं ठहर जाता है और बाद में आप उनको आराम से बता दो कि ये आपकी गलती थी, तो सामने वाला इंसान भी वो गलती मान जाता है। सबसे बड़ी कमी है सहनशीलता की, मैं ये मानती हूँ। और अपने आप को जो आजकल देखिए एक और चीज है कि बेटी के माँ-बाप भी जो होते हैं ना, बेटी के घर में बहुत दखल-अंदाज़ी करते हैं। ये मेरा मानना है। वो एक फ़ोन पे कह रहे, "बेटी क्यों सहन कर रही हो? आ जाओ।" जबकि हमारे माता-पिता क्या कहा करते थे कि अपने घर को तुम्हें अपने ढंग से ही सँभालना है। जब तक कि बहुत ज़्यादा कोई कष्ट नहीं है, तब तुम हमारे पास आना। छोटी-छोटी बातें लेकर हमारे पास मत आइए। तो अगर मैं यहाँ पर बैठे हुए माता-पिताओं से भी यही कहना चाहती हूँ, अगर आपकी बेटी छोटी-छोटी बातों पे शिकायत करती है या बेटे के माँ-बाप की बेटा भी अपनी छोटी-छोटी पत्नी की शिकायत करता है, तो आप उनको नज़रअंदाज करिए। उनकी नहीं, उनको कहना है कि आपको ही अपनी जो समस्या का समाधान ढूँढना है। तो दोनों में आपसी प्यार होना बहुत ज़रूरी है, आपसी सम्मान होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत आपको एक छोटी कहानी सुनाती हूँ। मेरे पड़ोस में एक दंपत्ति रहते थे, बुजुर्ग दंपत्ति थे। 80 और 75 साल की उनकी उम्र थी। जब भी मैं उनके घर जाती थी ना, वो मुझे कॉफ़ी पिलाया करते थे। लेकिन जब वो कॉफ़ी पिलाते थे ना, तो उसके पहले वो हमेशा आंटी अंकल के पास आती और उनको कॉफ़ी का डिब्बा देकर बोलती, "ये ढक्कन खोलकर आप मुझे दीजिए।" और हर बार ये होता था, तो एक बार मैंने उनको एक मशीन लाकर दी कि, "आंटी ये बॉटल मशीन के ऊपर रख दोगे तो ढक्कन अपने आप खुल जाएगा। आप अंकल को तकलीफ मत दीजिए बार-बार।" लेकिन उस दिन भी आंटी अंकल के पास आती है, अंकल से ही कॉफ़ी का डिब्बा खुलवाती है और कॉफ़ी बनवाती है। तो मैं उनके पास रसोई घर में जाती हूँ, थोड़ी नाराज़ होती हूँ कि आंटी आपने फिर अंकल को तकलीफ दी। लेकिन आंटी ने जो जवाब मुझे दिया ना, उससे मेरे मन में उनके लिए आदर कई गुना बढ़ गया। उन्होंने कहा कि बेटा ये डब्बा तो कॉफ़ी का डब्बा तो मैं भी खोल सकती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं तुम्हारे अंकल के पास जाकर इसे खुलवाती हूँ और उन्हें ये एहसास दिलाती हूँ कि ज़िंदगी के हर कदम पर मुझे उनकी आवश्यकता है। भले ही आज वो बुज़ुर्ग हो गए हैं, नौकरी छोड़कर घर में बैठे हैं, तो वो खाली नहीं है, वो बेकार नहीं है, मुझे उनकी हर कदम पर आवश्यकता है। कितना बड़ी बात उन्होंने सिखा दी कि पति और पत्नी दोनों को एक-दूसरे को समझने की बहुत ज़रूरत है। जब हम चलते हैं तो एक कदम आगे होता है, एक कदम पीछे होता है। दूसरे ही क्षण दृश्य बदल जाता है, पीछे वाला आगे और आगे वाला पीछे हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई किसी से कम है। दोनों साथ में सुंदर, रहकर बहुत ही सुंदर। जीवन की गृहस्थी की गाड़ी चला सकते हैं। तो ये जीवन में बहुत ज़रूरी है। सबसे बड़ा आदर, सम्मान एक-दूसरे को दीजिए, छोटी-छोटी बातों को नेग्लेक्ट करना सीखिए जीवन बहुत में। सुंदर। तो अभी हम जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबके अनम्यूट ऑप्शन दे रहा हूँ। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकेंगे अभी, और कोई भी बात आपको पूछनी हो मंजू जी से आप पूछिए। और आज का जो बातें बताई, इन बातों से हमें क्या शिक्षा मिलती है, आप कुछ कहना चाहते हो तो आप अपने राय भी रखिए और अपनी जिज्ञासा भी रखिए और सवाल भी पूछिए। चलिए। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इंदिरा की मिश्रा मुंबई से। हाँ, मंजू जी को तो सुनना हमेशा, मुझे लगता है आनंद जी भाई साहब अब हर हफ्ते एक बार मंजू जी का रखिए ताकि सब लोगों को जोश आ जाए। हाँ जी, हाँ, हाँ। नमस्ते इंदिरा जी, थैंक यू। इंदिरा मेरे हर मतलब लेक्चर में भले सुबह का 6 बजे भी हो, तो वो ज़रूर सुनेगी या रात को 10 बजे भी होगा तो सुनेगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और एक किसी को? जोश आ जाता है, अगर आपकी लाइफ थोड़ी ठंडी जा रही है ना, तो मंजू जी को सुन के अपने आप जोश आ जाता है कि नहीं नहीं, हम ठंडे नहीं हो सकते, हमें भी गर्माहट लानी ही है। बिल्कुल। कोमल सिपानी, कोमल जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जय जिनेन्द्र। बहुत ही सुंदर सेशन, आपकी बातों ने तो दिल को छू लिया और कितनी बारी आंखें नम हुई। इतना मार्मिक ढंग से आपने अपनी बातों को प्रस्तुत किया, जिंदगी बदल देने वाली बातें। रियली में छोटी छोटी बातें अपनाकर हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। थैंक यू कोमल जी, थैंक यू। अशोक जी अशोक जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, नमस्ते। नमस्ते, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। हमें जीवन जीना कैसा जीना है, इतनी छोटी सी विजिट पृथ्वी पर की, वो हमें बहुत अच्छी तरह से निभाना है। हर एक के साथ सामंजस्य से, प्यार से रहना है। हम कोई पीछे नहीं है, कोई आगे नहीं है। हम सब समान तक से चलेंगे तो हम भीड़ में भी अकेले होंगे, अकेले नहीं होंगे, और भीड़ में अकेले भी हो सकते हैं। ये सब हमें एक ये हमें जीना है।
और अहंकार तो बहुत ही बढ़िया, ये अपने को लगी हुई कीड़ है, उसको हमें निकालना है। मैं बिल्कुल। मैं और बकरी का उदाहरण मैं और मैना, ये बहुत ही जचा। मैं नहीं हूँ। मैं देखूं मैं कौन हूँ, मैं क्यों पृथ्वी पे आया हूँ। ये सब हम सोचेंगे तो हमारा जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा। भाग्य में अटकना नहीं है, भाग्य हम बदल सकते हैं। बहुत भाग्य हम सुंदर। कंचन बहुत जी, बहुत बढ़िया। कंचन जी जैन। थैंक यू। बहुत बढ़िया सेशन जय जिनेन्द्र जी, जय जिनेन्द्र जी, बहुत ही बढ़िया। थैंक यू। मैं तो कई बार बीच में रोई सुन सुन के। थैंक यू जी। हाँ, और भी Okay. किसी को कुछ कहना हो तो अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। डांगे सर बोलिए। मंजू जी का आज का जो सेशन हो गया वो बहुत ही बेहतरीन सेशन हो गया, बहुत जबरदस्त। अनेक ग्रंथों का सार है, अनेक Thank you. ग्रंथों का डेफिनेटली उसमें सार है। मराठी में बोला जाता, चौवेदी जाणं साही शास्त्र कारण 18 ही पुराणे हरीशी गाती। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण, इसमें जो बातें बताई है आपने बहुत ही सिंपल तरीके से बताई है, बहुत उदाहरण देके बताई है। उदाहरण से आदमी में बहुत समझ में आता है और प्रैक्टिकल में चले जाता हूँ। तो डेफिनेटली आपकी जो अनुभूति थी, आपका जो अनुभव था बहुत सुंदर था, आपका बताने का तरीका भी बहुत सुंदर था। बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। इसी का थैंक यू राज राजू। है, यही राज है आपकी जो प्रोग्रेस है, जीरो से लेके हीरो तक। तो ये प्रोग्रेस आपकी इसी वजह से है, आपके जो विचार है वो बहुत जबरदस्त है। क्योंकि नॉलेज इज अ पावर, यही आदमी को पहले तो हमारे अंदर आना पड़ता, वो फिर बाहर निकलता। तो अंदर बीज रोएंगे तो वृक्ष बनेगा, अंदर नहीं रोएंगे तो सिर्फ बातों बातों रहेंगे, वो बीबी हो जाएगा, बातों का बाजार। लेकिन वो प्रैक्टिकल सेंस में आप अप्लाई करते हैं, ज्ञान से काम नहीं होता, उसे जीवन में उतारना होता है। 1000 स्टेप जर्नी स्टार्ट फ्रॉम अ सिंगल स्टेप। तो आपने इस नॉलेज को अप्लाइड पार्ट में जीवन में अप्लाई किया है, ये बहुत अच्छी बात है। इसी का फलित आपको जो अनेक अवार्ड मिले हैं, आपने जो अनेक पद हासिल किए, अनेक जगह आपको जो बुलाया जाता है, इसी का फल है। बहुत बहुत धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत थैंक यू सुंदर। राजू भाई, थैंक यू। कहते हैं ना, अगर आस्था है तो बंद दरवाजों में भी रास्ता है। वाह दीवारों पर दस्तक देते रहिए, दीवारों में दरवाजे बन जाएंगे। वाह वाह वाह, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। हाँ, फुलझला मैडम। नमस्कार सर। आज का सेशन तो बहुत अच्छा लगा। इतने इतनी देर से बाद में बैठे हुए भी है तो ऐसा लगता है कि सुनते सुनते रहो। ऐसे विचार सुनने के लिए मिलने को बहुत भाग्य लगता है सर। बहुत हम भाग्यशाली है कि आप ऐसे महान व्यक्ति को हमारे सामने पेश करते हो और हमको इतनी ये स्फूर्ति मिलती है जीने के लिए भी, और अपने आप को ये बहुत सुंदर। बहुत करने के लिए थैंक यू, सही, थैंक यू। बिल्कुल सही। देखिए मंजू जी, मैं जी देख रहा था सबके वीडियो, जी सबकी आंखें कई बार नम हुई, मैं भी महसूस कर रहा था, और मुझे भी कई बार आंखों में आंसू आए बातें सुनकर, आपकी बातें सुनकर। इतने प्रभावशाली ढंग से आपने छोटी छोटी बातें जो आज हमारे जीवन में हम अप्लाई कर सकते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। और हम जो कहते हैं कि आपने भी सही कहा, जहाँ अभिमान होता है वहां रिश्ते कमजोर पड़ते हैं। और प्रतिक्रिया प्रतिक्रिया जो होती है हमारे जीवन में, हम प्रतिक्रिया से अगर बचना सीख जाते हैं तो हमारे रिश्ते भी बिल्कुल कायम रहते हैं। तो प्रेक्षा ध्यान पद्धति में हमें यही बातें बताई जाती है कि प्रतिक्रिया विरति, कभी भी कोई बात हो उसमें तुरंत हमें प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। आपने बिल्कुल सही कहा, बाद में उनको कहना है, आप उनको बाद में कहिए, तब उनको समझ में आएगा। तुरंत हम अगर उसको टोक देते हैं तो क्या होता है, बात बढ़ती है, झगड़े शुरू हो जाती है। तो प्रतिक्रिया से बचकर रहना, ये बहुत बड़ा एक हमारा मूल मंत्र होना चाहिए, इसको हमें अपनाना चाहिए। बहुत सुंदर आज का सेशन, बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी को कुछ कहना हो, पूछना हो तो, नहीं तो हम समय हमारा संपन्न होने जा रहा है, समापन की ओर चलेंगे। अलका जी। बस एक चीज और कहूंगी कि रास्ते में कंकड़ ही कंकड़ बिछे हो ना, तो आप एक अच्छा जूता पहनकर उस पर चल सकते हैं। लेकिन एक अच्छे जूते के अंदर भी अगर एक भी कंकड़ हो तो आप अच्छे से अच्छे रास्ते पर नहीं चल सकते। बिल्कुल इसलिए आप हारते बाहरी कठिनाइयों से नहीं हारते हो, आप अपने भीतर की कमजोरियों से हारते हो। इसलिए अपने भीतर को मक्कम बनाना है, अपनी कमजोरियों पर हमें काबू पाना है।
बहुत वेरी सुंदर। नाइस, वेरी नाइस, बहुत खूब। हाँ, अलका जी कुछ कहना है आपको, नहीं तो हम समापन की ओर चलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद मंजू जी, बहुत धन्यवाद। एक्चुअली आपकी तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी हमें हैप्पी बनाने के लिए, ये छोटी छोटी बातें बताने के लिए, अपने पानी पीते पीते, खांसी आते आते भी हम लोगों को जो शेयर किया, उसके लिए एक बार सब हाथ ऊपर करके करे ओम अरहम, ओम अरहम, ओम। अरहम। और मंजू जी की हर बात के लिए हम क्या करेंगे, वाह 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 वाह, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड, गुड, वेरी यस, गुड। वेरी गुड, वेरी गुड, यस। ऐसे ही कभी कभी मिलते रहेंगे, बातें करते रहेंगे और एक दूसरे को खुशियों के रास्ते बताते रहेंगे। इसी भाव के साथ आनंद भाई जी प्रार्थना और एंड। जी, समापन की ओर चले। दोनों हाथ जोड़ते हुए, रीढ़ की हड्डी गर्दन सीधी रखते हुए, आंखों को बिना दबाव दिए कोमलता से बंद रखते हुए संकल्प सूत्रों का उच्चारण करेंगे। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे भीतर अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत शक्ति का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। मंगल भावना, हमारा आज का दिन मंगलमय हो, आनंदमय हो, शांतिमय हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि, हम सब गुरुदेव के आभारी हैं। कृतज्ञोस्मि। मंजू जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी है। आपने अपने अमूल्य समय में से समय निकाल कर इतना शानदार हमें मार्गदर्शन किया हमारा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जो भी भाई बहन हमारे साथ जुड़े सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार तीनों संस्थाओं की तरफ से। ओम अरहम। तो आज का सेशन हम ये कर रहे हैं। ओम अरहम।